अब ये है केस स्टडी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भारमौर रीजन। भारमौर ट्राइबल एरिया comprises भारमौर एंड होली तहसील्स ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। भारमौर ट्राइबल एरिया में क्या क्या आता है? भारमौर आता है और होली तहसील आती है चंबा डिस्ट्रिक्ट की, हिमाचल प्रदेश की। इट इज नोटिफाइड ट्राइबल एरिया सिंस 21 नवंबर 1975। ये जो है ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया गया था 21 नवंबर 1975 से। Bharmore is inhabited by Gaddi, a tribal community who have maintained a distinct identity in the Himalayan region as they practice transhumance and conversed through Gaddiyali dialect. भारमौर जो है वहां पर जो आदिवासी लोग रहते हैं या ट्राइब रहती है वो गड्डी है, यानी एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जिन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है हिमालयन रीजन में, क्योंकि वो लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं? ट्रांसह्यूमेंस की, यानी कि अपने जो जानवर वगैरह हैं उनको वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जब क्या कहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ के ग्रासलैंड्स में घास खत्म हो गई है तो वो उनको चराने के लिए दूसरी जगह ले जाते हैं। खासतौर से इस तरह से वो समर्स या विंटर्स के अकॉर्डिंग करते हैं। और जो भाषा है उनकी वो गढ़ियाली डायलेक्ट है। भारमौर ट्राइबल रीजन हैज हार्श क्लाइमेट कंडीशंस, लो रिसोर्स बेस एंड फ्रेजाइल एनवायरनमेंट। अब भारमौर जो ट्राइबल एरिया है वहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत खराब है, रिसोर्स बेस उतने अच्छे नहीं है और एनवायरनमेंट भी जो है वो बहुत फ्रेजाइल है, बदलता रहता है। दीज फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन। अब इन फैक्टर्स की वजह से जो वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ की जो इकोनॉमी है, उस पर काफी फर्क पड़ता है। According to 2001 census, the total population of Bharmor subdivision was 37,246, that is 20 persons per square kilometer. 2001 की जो जनगणना थी उसके अनुसार जो पूरी पॉपुलेशन भारमौर सब डिवीजन की थी वो लगभग 37,246 थी, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 20 लोग रहते थे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा बैकवर्ड एरिया है हिमाचल प्रदेश का। Historically, the Gaddis have experienced geographical and political isolation and socio-economic deprivation. ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो जो गड्डीज हैं इनको काफी हद तक, चाहे ज्योग्राफिकली कहा जाए, पॉलिटिकली कहा जाए, इनको जो है एक तरह से बिल्कुल अलग रखे गए हैं, ये यानी अलग रहते हैं। और सोशो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है, उतना उनको सामाजिक या आर्थिक तौर पे बढ़ावा भी नहीं मिला है। The economy is largely based on agriculture and allied activities such as sheep and goat rearing. इनकी जो इकोनॉमी है वो किससे चल रही है? या तो एग्रीकल्चर से या फिर उससे संबंधित जो एक्टिविटीज हैं कि भेड़ बकरी पालना, उससे ही जो इनकी जीवन निर्वाह होता है। The process of the development of tribal area of Bharmor started in 1970s when Gaddis were included among scheduled tribes. अब जो ट्राइबल एरिया भरमौर का था उसकी जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो शुरू हुई 1970s में, जब गड्डीज को जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंक्लूड किया गया। अंडर द फिफ्थ 5-year प्लान, द ट्राइबल सब प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1974 एंड भारमौर वाज डेजिग्नेटेड एज वन ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। जो फिफ्थ 5-year प्लान हुआ उसमें एक ट्राइबल सब प्लान भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया 1974 में, और भारमौर को जो है एक तरह से ये डेजिग्नेट किया गया कि ये जो है जो 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक है हिमाचल प्रदेश के अंदर। This area development plan was aimed at improving the quality of the life of Gaddis and narrowing the gap in the level of development between Bharmor and the other areas of Himachal Pradesh. ये जो एरिया का डेवलपमेंट प्लान था उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो गड्डीज हैं उनकी जो जिंदगी जीने का एक तरीका है उसमें और ज्यादा बेहतरी करी जाए। साथ ही साथ जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुआ है भारमौर में या जो और एरियाज है हिमाचल प्रदेश में, उनके बीच के गैप को कम किया जाए। This plan laid the highest priority on the development of transport and communication, agriculture and allied activities, and social and community services. तो इस प्लान में जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई वो ये दिया गया कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हो यहाँ पे, एग्रीकल्चर उससे संबंधित एक्टिविटीज का, साथ ही साथ सोशल और जो कम्युनिटी सर्विसेज होती है वो भी यहाँ पर डेवलप करी जाए। The most significant contribution of tribal sub-plan in Bharmor region is the development of infrastructure in terms of schools, healthcare facilities, potable water, road, communications and electricity. सबसे ज्यादा जो योगदान हुआ ट्राइबल सब प्लान के में भारमौर रीजन के अंदर वो ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, जैसे कि आपके स्कूल हो गए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई, पीने का पानी हो गया, रोड्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं और इलेक्ट्रिसिटी है। But the villages located along the river Ravi in Holi and Khani areas are the main beneficiaries of the infrastructural development.
लेकिन सबसे ज्यादा उन गांवों को फायदा हुआ जो रावी नदी के किनारे होली और खानी एरियाज में थे, क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छे से हो पाया और उनका इसको काफी फायदा मिला। द रिमोट विलेजेस इन टुंडा एंड कुडली एरिया स्टिल डू नॉट हैव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो बहुत ही अंदरूनी इलाके हैं, टुंडा और कुट्टी वगैरह के क्षेत्र हैं, वहां पर अभी उतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाया है। The social benefits derived from ITDP includes tremendous increase in literacy rate, improvement in sex ratio, and decline in the child marriage. जो सबसे ज्यादा सामाजिक तौर पे फायदा हुआ आईटीडीपी से वो ये था कि लिटरेसी रेट में बढ़ोतरी हुई, सेक्स रेशियो में जो है और ज्यादा बेहतरी हुई, साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज में कमी आई। द फीमेल लिटरेसी रेट इन द region increased from 1.88% in 1971 to 42.83% in 2001। इसी तरह से जो फीमेल का लिटरेसी रेट है उस क्षेत्र में वो 1.88% था 71 में, और वो बढ़कर 42.83% हो गया 2001 में। द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन लिटरेसी लेवल, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी, हैज आल्सो डिक्लाइन। तो एक तरह से जो मेल और फीमेल का जो लिटरेसी लेवल का डिफरेंस था कि जेंडर के उस पर भेदभाव जो होता है वो भी जो है क्या कहते हैं उसमें कमी आई। ट्रेडिशनली द गड्डीज had subsistence agriculture cum pastoral economy, having emphasized on the food grains and the livestock production। अब ट्रेडिशनल तौर पे गड्डीज जो हैं वो एग्रीकल्चर और पेस्टोरल इकोनॉमी पर ही उनका मेन गुजर बसर है, जिसमें वो ज्यादा जोर फूड ग्रेन्स और लाइवस्टॉक प्रोडक्शन में देते हैं। But during the last 3 decades of the 20th century, the cultivation of pulses and other cash crops has increased in the Bharmar region। लेकिन पिछले 3 दशकों में 20th सेंचुरी के अंदर जो पल्सेस और बाकी कैश क्रॉप्स हैं उनकी खेती में या उनकी जो कल्टीवेशन है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है भारमौर रीजन के अंदर। बट द क्रॉप कल्टीवेशन इज स्टिल डन विद द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। लेकिन आज भी परंपरावादी जो उनकी तकनीक है उसी से ही वो खेती बाड़ी करते हैं। द डिक्लाइनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पेस्टोरलिज्म इन द इकोनॉमी ऑफ द रीजन कैन बी गॉट फ्रॉम द फैक्ट that at present only about 1/10 of the total household practice transhumance। जो पेस्टोरलिज्म है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी कम हो रही है, खास तौर से उससे जो इकोनॉमी है उस रीजन की वो कम हो रही है, क्योंकि अभी देखा जाए तो जितने भी वहां पर घर परिवार हैं उसमें सिर्फ 1/10 ऐसे हैं जो ट्रांसह्यूमन्स की प्रैक्टिस करते हैं। बट द गड्डीज आर स्टिल वेरी मोबाइल as the sizable section of them migrate to Kangra and surrounding areas during winter to earn their livelihood from the wage labor। लेकिन गड्डीज जो है आज भी बहुत ज्यादा मोबाइल है, क्योंकि उनका कुछ सेक्शन जो है वो माइग्रेट कर जाता है कांगड़ा में या उसके आसपास के इलाकों में सर्दियों के दौरान, ताकि वो लेबर के उससे जो है अपनी जो वेतन दिहाड़ी मजदूर होते हैं उसके तौर पर अपनी जो लिविंग्स है उनको अर्न कर सके। Sustainable development. The term development is generally used to describe the state of particular societies and the process of changes experienced by them। जो डेवलपमेंट टर्म का है हम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी की कैसा स्तर है, कैसे वहां पर बदलाव हुए हैं। During a fairly large period of human history, the states of the societies has largely been determined by the interaction processes between the human societies and their biophysical environment। जो इतना लंबा इतिहास रहा है हमारे मानव इतिहास को अगर हम देखें तो जो सोसाइटीज हैं उनका स्टेट हम कैसे आंकते हैं कि किस तरह की इंटरेक्शन की प्रक्रिया हो रही है ह्यूमन सोसाइटीज और जो उनके आसपास का बायोफिजिकल एनवायरनमेंट है उनके बीच में। द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस नर्चर्ड बाय द सोसाइटी। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट की प्रक्रिया है उसका जो इंटरेक्शन है वो काफी हद तक डिपेंड करता है किस स्तर की वहां पर तकनीक का इस्तेमाल होता है, किस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो सोसाइटी के अंदर है। While the technology and institutions have helped in increasing the pace of human environment interaction, the momentum thus generated in return has accelerated technological progress and transformation and creation of institutions। अगर तकनीक और इंस्टीट्यूशंस ने मदद करी है एक तरफ कि जो ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है उसको बढ़ाने में, वहीं पर ये जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है उसमें क्या किया है, जो टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस है उसको बढ़ाया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसमें, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशंस और नए क्रिएट किए हैं। Hence, development is a multi-dimensional concept and signifies the positive, irreversible transformation of economy, society and environment। तो डेवलपमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है और उसमें हमेशा जो है एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरनमेंट का, जिसको कि बदला नहीं जा सकता। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज डायनेमिक एंड हैज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century।
अब ये जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये डायनेमिक है, मतलब इसमें हम चेंज कर सकते हैं, और इसका जो उत्पत्ति हुई है वो सेकेंड हाफ में हुई है 20th सेंचुरी के। इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट वाज सिनोनिमस to economic growth, which is measured in terms of the temporal increase in the gross national product and per capita income, that is per capita consumption. जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उसके बाद जो कॉन्सेप्ट था डेवलपमेंट का वो काफी हद तक सिनोनिमस था, यानी समान था इकोनॉमिक ग्रोथ के, जिसको कि हम मेजर करते हैं कि कितनी जीडीपी में जो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, या पर कैपिटा इनकम में, या पर कैपिटा कंजम्पशन में। But even the countries having the high economic growth experience speedy rise in poverty because of its unequal distribution. लेकिन जहां एक तरफ कंट्रीज जिनकी बहुत ज्यादा हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है उनको भी जो है बहुत तेजी से गरीबी झेलनी पड़ी, क्योंकि वहां पर भी समान तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। So in 1970s, the phrases such as redistribution with growth and equity were incorporated in the definition of development. तो 1970s में ये जो फ्रेजेस हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ और ग्रोथ एंड इक्विटी, ये सब जो है किसमें शामिल किए गए, जो डेफिनेशन की डेवलपमेंट है उसमें। While dealing with the questions related to redistribution and equity, it was realized that the concept of development cannot be restricted to the economic sphere alone. जहां हम एक तरफ इन सवालों से डील कर रहे हैं जो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी से रिलेटेड हैं, वहीं इस बात का भी एहसास हुआ कि ये जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है इसको हम सीमित नहीं रख सकते सिर्फ इकोनॉमिक स्फीयर तक। It also includes the issues such as improving the well-being and living standards of people, availing of the health, education, and equality of opportunity, and ensuring political and civil rights. इसमें खाली आर्थिक ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि जो लोग रहते हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनकी जो वेलफेयर है उसमें बेहतरी हो, हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन और जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो सब सबको मिले, या जो पॉलिटिकल सिविल राइट्स है वो सबके पास अवेलेबल हो। बट बाय 1980s डेवलपमेंट इमर्ज एज अ कॉन्सेप्ट encapsulating widespread improvement in social as well as material well-being of all in a society. तो 1980s के बाद जो डेवलपमेंट हुआ अब उसमें जो है बहुत ज्यादा चीजों को जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको इंक्लूड किया, जिसमें शामिल क्या था कि सामाजिक तौर पे तो एक वेलबींग करनी ही है, उसमें बेहतरी करनी ही है, साथ ही साथ मटीरियलिस्टिक जो सोसाइटी की वेलबींग है उस पर भी ज्यादा ध्यान देना है। The notion of sustainable development emerged in the wake of general rise in the awareness of environmental issues in the late 1960s in the Western world. ये जो सिद्धांत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये कब इसकी उत्पत्ति हुई, जब एक एनवायरमेंटल के मुद्दों को लेकर एक जागरूकता शुरू हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में 1960s के एंड में आके। It reflected the concern of the people about undesirable effects of industrial development on the environment. अब यहाँ लोगों की चिंता क्या हो रही थी कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उसके जो असर है वो एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है। द पब्लिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन बॉम्ब बाय द Ehrlich in 1968 and the limits to growth by Meadows and the others in 1972 further raised the level of fear among environmentalists in particular and people in general. एक जो पब्लिकेशन हुआ बुक का द पॉपुलेशन बॉम्ब, जिसको लिखा था एर्लिच ने 1968 में, और दूसरा द लिमिट्स टू ग्रोथ मीडोज के द्वारा या औरों के द्वारा 1972 में, उसमें एक लोगों के सामने एक डर जो है वो खड़ा होने लग गया, जो खासतौर से एनवायरमेंटलिस्ट थे उनके में, और जो लोग थे जनरल उनमें भी से सबके एक सामने डर जो है वो खड़ा होने लग गया। This sets the scenario for the emergence of new models of development under the broad face sustainable development. तो ये सब सोच के जो है नए मॉडल्स जो है डेवलपमेंट के, अब उनको उत्पत्ति उनकी होनी जरूरी थी, जिसको मतलब ये सोच के चलिए कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि जो लंबे समय तक चल सके ऐसे डेवलपमेंट। Concerned with the growing opinion of world community on the environmental issues, the United Nations established a World Commission on Environment and Development headed by the Norwegian Prime Minister Gro Harlem Brundtland. जिस तरीके से पूरी जो एक तरह से दुनिया जो एक हमारी समुदाय है इसकी जो एक जनरल ओपिनियन थी एनवायरमेंटल इशू को लेकर, उसके बेसिस पे जो यूनाइटेड नेशंस था उसने एस्टैब्लिश किया वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसको हेड कौन कर रहे थे, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड।
द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट, also known as Brundtland Report, entitled Our Common Future in 1987। तो ये जो कमीशन है इसने अपनी जो रिपोर्ट दी, जिसको कि हम ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, इसका टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर, और ये दी थी 1987 में। The report defines sustainable development as a development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। ये जो रिपोर्ट थी, इन्होंने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आज की जो जरूरतें हैं उनको तो हम पूरा करें, लेकिन जो आने वाली हमारी जनरेशन्स हैं उनको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। Sustainable development takes care of ecological, social and economic aspects of development during the present time and pleads for the conservation of resources to enable the future generations to use these resources। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, उसका मतलब है कि आप जो हैं आज की जो प्रेजेंट टाइम है उसमें जो भी डेवलपमेंट करें उसमें इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक पहलुओं को ज्यादा ध्यान दें, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हैं उनको भी कंजर्व करके रखें ताकि जो फ्यूचर जनरेशन्स आए वो इनको इस्तेमाल कर पाएं। इट टेक्स इनटू अकाउंट द डेवलपमेंट ऑफ होल ह्यूमन काइंड विच हैव अ कॉमन फ्यूचर। ये एक तरह से पूरे जितना भी मानव हमारा समाज है उसके डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन सबका जो है एक कॉमन